हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मैं यूके में पहले बार मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस किया था वो कितने का था, और आज 3 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं अगर आपसे कहूं तो वो इंश्योरेंस, जो कार का इंश्योरेंस होता है, वो कितना रह जाता है, कितना आपको पे करना पड़ता है और किस तरह के डिस्काउंट मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम इंडिया से आते हैं हमारे पास जब कोई भी यूके का लाइसेंस नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होगा। हम इंडिया से या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका से, जहाँ से भी हम आते हैं वहाँ से हम क्या है, इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग परमिट होता है, वो लेके आते हैं वहाँ से, या फिर हम इंटरनेशनल लाइसेंस भी बोलते हैं उसको, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। जब मैं इंडिया से आया था उस परमिट को लेके, तो मैंने इंश्योरेंस वगैरह चेक किए थे उस टाइम पे। पहली बात तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कार लूँ, क्योंकि कार भी 1500-2000 पाउंड के करीब आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो चलिए, मैंने उस टाइम कार नहीं ली, लेकिन मैं कंटिन्यू चेक कर रहा था, चलो मैं कार ले भी लेता हूँ कुछ ना कुछ करके, 1-2 सैलरी इकट्ठी करके। तो उसके बाद इंश्योरेंस मेरा कितना होगा, तो मैंने जो उस टाइम इंश्योरेंस चेक करे थे, जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, तो वो अप्रोक्सीमेट आ रहा था 2,500 से 3,000 रुपये का मिनिमम। मैंने उस टाइम में एक वीडियो भी बनाई थी कि हाँ, मेरा अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हो तो आपको ध्यान रखना है, ले तो आते हो आप इंटरनेशनल लाइसेंस, उसका फ़ायदा है या नुकसान है, और आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कितना पे करना पड़ता है। अगर 1500-2000 की कार ले रहे हो और 2500 आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ा उसका, तो फ़ायदा ही नहीं है उस कार को लेने का। हाँ, कुछ लोग अब, जैसे मैंने देखा है, लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके चलाते हैं कार, 1500, 1200, 1000 में भी किसी किसी का आ जाता है। एज फैक्टर भी डिपेंड करता है, और कुछ और जो भी आपकी जॉब्स वगैरह टाइटल हैं, ये भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो उस टाइम मेरा था जो इंश्योरेंस इंटरनेशनल पर 2-2,500 आ रहा था, तो मैंने उस टाइम कार नहीं ली। तो एक उस टाइम दरअसल क्या था, क्राइटेरिया नई सिचुएशन थी, क्योंकि कोविड था, प्रैक्टिकल टेस्ट भी नहीं हो रहे थे, थ्योरी के भी टेस्ट नहीं हो रहे थे। तो कोविड के चक्कर में उस टाइम अपॉइंटमेंटें ही नहीं मिल रही थी। तो इस चक्कर करके मेरा जो लाइसेंस है वो यूके में आने के 1 साल बाद बना। तो जब मेरा यूके का लाइसेंस बना तो उस पर मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी थी, तो उस पर मैंने जो इंश्योरेंस था मेरा, अगर मैं अकेले की बात करूं, तो हमारे पास उस टाइम फोर्ड की फोकस कार थी, स्टेट कार थी, थोड़ी बड़ी थी, 1.6 उसका इंजन था। तो उसका इंश्योरेंस मेरा था अकेले का 1100 पाउंड के करीब का, 1000 से 1100 पाउंड लगा लो आप, या 1200 लगा लो, 1200 के करीब था। क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने उसमें एक एडिशनल ड्राइवर भी ऐड किया था, जो कि मेरा दोस्त था। तो हम दोनों का लगा के हमने, उसका भी यूके लाइसेंस था, मेरा भी यूके लाइसेंस था, तो हमने 1500 पाउंड के करीब हमने दोनों ने 1 साल का इंश्योरेंस पे किया था। तो हमने हाफ हाफ कर लिए थे उसको सेकंड ड्राइवर रख के, क्योंकि मेरी फैमिली थी यहाँ पे। तो अगर मैं उसको फर्स्ट ड्राइवर रखता तो उसका शायद महंगा आना था। तो उस हिसाब से हमने 1500 में दोनों ने वो कार का इंश्योरेंस किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि जब मेरे लाइसेंस को 1 साल हो गया था, मुझे ड्राइविंग करते 1 साल हो गया था, मैंने उस पर कोई क्लेम नहीं लिया था। तो आप जितने साल यूके में रहते हो, आप नो क्लेम डिस्काउंट, अगर आप कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं करते, आपको अपने इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करते, तो आपको नो क्लेम डिस्काउंट मिलता है, जिसकी वजह से हर साल आपका जो इंश्योरेंस है वो कम होता रहता है। तो सेकंड ईयर जो मेरा इंश्योरेंस था वो 900 950 के करीब था। तो यानी कि पहली बार अगर 1200 था, 1 साल के बाद वो मेरा 250 पाउंड या 200-250 पाउंड कम हो गया, 900 950 पाउंड साल का हुआ। अगर आप मंथली कैलकुलेट करते हो तो इसको डिवाइड कर लो 12 से और इस हिसाब से देख लो। मैं मंथली इंश्योरेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि ओवरऑल हमें पे तो करना है, तो अगर इकट्ठा करते हैं तो 100 से 150 पाउंड का डिफरेंस रहता है। अगर आप मंथली पे करते हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, 100 से 150 पाउंड। इसलिए मैं जब भी इंश्योरेंस करता हूँ वो मैं ईयरली कर लेता हूँ, साथ के साथ कोई टेंशन नहीं रहती 1 साल तक। अदरवाइज़ ओ यार,
£150 या £50 या £60 मेरे इंश्योरेंस के भी कटने हैं। एक दिमाग पे टेंशन रहती है हर महीने कि ये फालतू के पैसे जा रहे हैं, ये वो। जो लोग कम कार चलाते हैं, है मेरा एक दोस्त, वो ऐसे ही सोचता था, क्योंकि तभी मुझे इस बात का पता है कि ज़्यादा सोचते हैं जब आप मंथली EMI पे करते हो, किसी भी चीज़ की हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते तो आप स्ट्रेस में होंगे थोड़े कि यार मेरे को वो पे करने हैं पैसे और मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं है, मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन चला जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि साल के इकट्ठा ही करो। 100-150 पाउंड वहाँ भी आपका डिफरेंस होगा, वो आपको चीप पड़ेगा अगर आप एक साल का इकट्ठा पे कर रहे हो। उसके बाद अब मेरे को 2 साल का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो गए हैं और मैंने कोई क्लेम नहीं किया, मेरे उस पर कोई पॉइंट वगैरह भी नहीं है। तो उसके बाद अब तीसरे साल में जो मेरा इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी है, तो तीसरे साल मैंने, जो मेरी कंपनी है, दरअसल मेरी जो कंपनी है वो है मार्शमैलो। आई थिंक मैं शुरू से मार्शमैलो के साथ हूँ। हालांकि मुझे ये कंपनी अच्छी लगी क्योंकि इनके प्राइस ठीक हैं, तो मैं किसी और के साथ चेंज करने का सोच सकता हूँ अगर कोई और चीप प्रोवाइड करे। तो मैंने जब न्यू कोटेशन लिया मेरी पॉलिसी रीन्यू होने से पहले, तो वो न्यू कोटेशन लगभग सेम ही आ रहा था। तो मैंने कंपनी को उसमें ऑटो रिन्यूएबल से पहले मैंने ये पूछा था कि मेरे को कोटेशन दो पहले, तो उन्होंने मेरे को कोटेशन भेजा। 2 साल ड्राइविंग लाइसेंस को हो गए, यानी तीसरे साल के लिए मैंने इंश्योरेंस कराना था। तो तीसरे साल का जो मेरा इंश्योरेंस आया 593 पाउंड नियरली, यानी कि 600 पाउंड। तो कितने का डिफरेंस आ गया, अगर वो 900 950 का था मेरा सेकंड ईयर में, तो यहाँ से 350 पाउंड का डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से जितने साल आपको यूके के अंदर पुराने होते जाते हो, नो क्लेम डिस्काउंट आपको मिलता है। और आपका जो प्रोफेशन है वो सभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होगी वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में आपको मेंशन करूंगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो तीसरे साल का मैंने जो इंश्योरेंस किया है वो 600 पाउंड किया है। आप उसका अगर क्या कहते हैं ईयरली मंथली कैलकुलेट करोगे, सॉरी, तो आपको कितने के करीब पड़ेगा, 612, तो 50 पाउंड के करीब वो पड़ेगा मंथली। तो ये था मेरा पूरा सिनेरियो कार इंश्योरेंस का कि मैंने कितना कितना कार इंश्योरेंस पे किया। तो अगर आप, जैसे आपको 2 साल हो गए और आपकी वाइफ इंटरेस्टेड है कार लर्नर करने में या फिर उसको सिखाना है आपने, तो आप उसको सिखा सकते हो, साथ के साथ उसको आप ऐड करोगे एज अ ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर, तो भी आपकी कॉस्ट मेरे ख्याल से, अगर आप उसका अकेले का करते हो तो महंगी आएगी, तो भी मेरे ख्याल से 300 से 400 पाउंड के करीब आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिट हो जाता है अगर आप यूके में एक बंदे के पास लाइसेंस है, अगर उसका पार्टनर सीखना चाहता है कार या सीख रहा है या फिर वो कम चलाता है कार, उसके पास लाइसेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा कि यहाँ से यूके में अगर आप आते हो कि इंश्योरेंस कैसे वेरी करता है। अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियो मैंने जो अपलोड की हैं वो देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस से रिलेटेड, कार इंश्योरेंस से रिलेटेड शेयर की है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे यूके टेक एंड ट्रैवल्स। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।